ज्ञानिनाम अपि चेतांसि। उन्होंने बताया कि नवरात्रि का जीवन में क्या महत्व। दारिद्र्य दुख वैहारिणगात बदन्या। नव दुर्गा क्या? दुर्ग आत्मा स्वरूपिणी। 9 दरवाजे वाले दुर्ग में जो जीवनी शक्ति रहती है उसी को दुर्गा कहते हैं। सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वह जीवनी शक्ति जिस दुर्ग में रहती है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सभी स्वरूपों में वही शक्ति है जिसे दुर्गा कहते हैं। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रियच्छति। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जंतौ स्वस्थै स्मृतां मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख वैहारिणगात बदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र महाशक्ति पर्व प्रारंभ हो गए हैं और ये एक बड़ा अद्भुत अवसर है जीवन के लिए। नवरात्रि, हमारे ऋषि तो बड़े विद्वान और बड़े समझदार रहे। उन्होंने बताया कि नवरात्रि का जीवन में क्या महत्व है। ये एक विशेष प्रकार का समय है ये, जो साल में 2 बार आता है और वो जब भी आता है ऋतु संधि के वक्त आता है। उस वक्त शरीर में बहुत सारे विकार जन्म ले रहे होते हैं या मनुष्यों को शरीर की वजह से परेशानियां आ रही होती हैं, बीमार हो रहा होता है आदमी। तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये नवरात्र महोत्सव ऋषियों ने बनाया। कई प्रकार की चीजें इससे जुड़ी हुई है, ये भी एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये नव दुर्गा को मनाने का पर्व है। नव दुर्गा क्या? ये जो शरीर है इसको किला कहते हैं। किला है ये। किले को दुर्ग भी कहा जाता है और इस दुर्ग के 9 दरवाजे हैं और इस 9 दरवाजे वाले दुर्ग में जो जीवनी शक्ति रहती है उसी को दुर्गा कहते हैं, उसी को नव दुर्गा कहते हैं। ऋषियों ने इसको अलग अलग प्रकार से कहा है। इन शक्तियों के नाम बनाए गए हैं, कर्म के आधार पर इनके नाम डिसाइड हुए। मार्कंडेय ऋषि ने तो बहुत ही अच्छा लिखा और सृष्टि के निर्माण की जो मूल 3 शक्तियां हैं उसको उल्लेखित करने वाला साहित्य रचा है मार्कंडेय ऋषि ने। महाकाल्ये महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। इन तीनों के निमित्त विनियोग है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रियच्छति। हे भगवती महामाया, हे महाशक्ति, बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त भी आपके द्वारा मोहित हो जाता है। यदि आप किसी पर कृपा हो जाए तो वो इस दुर्ग में रहते हुए अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकता है। स्वस्थ रहते हुए आपकी कृपा होना जरूरी है। बस अगर आपकी कृपा हो जाए यानी जीवनी शक्ति प्रसन्न हो जाए तो शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर जब स्वस्थ रहे तो दारिद्र्य दुख वैहारिणगात बदन्या। तो दरिद्रता दुख और ये सब तो यूं ही चले जाते हैं। बस आपकी शरण में आने की जरूरत है। आप कौन? आप जीवनी शक्ति, वह जीवनी शक्ति जिस दुर्ग में रहती है। आपके कई नामों से आपको बुलाया गया है। दुर्गा द्वात्रिशन नाम माला। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्धति निवारणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमा आत्मस्वरूपिणी, दुर्गमासुर संघंत्री, दुर्गमा युद्ध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्ग धारिणी, नामावली मिमाम यस्तु दुर्गा यामम मानव पठेन सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। यानी दुर्गा के बारे में या दुर्गा के शरण में जाने से हमें हमारे अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इसका ऋषियों ने उल्लेख किया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा ऐसी अद्भुत की इसकी शरण में जो चला जाता है वो सर्व मंगल कर देने वाली है। जो इसकी शरण में जाता है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वह ऐसी नारायणी शक्ति है जो मनुष्य के सारे आरत हर लेती है। सर्वस्यार्थ हरे देवी, सभी प्रकार के कष्टों का
निवारण करने वाली है। और इसीलिए कहा है भगवती जगदम्बा महामाया महादुर्गा के लिए, सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सभी स्वरूपों में वही शक्ति है जिसे दुर्गा कहते हैं। क्योंकि ये संसार भी एक दुर्गा है, इसके अंदर रहने वाली जीवनी शक्ति यानी महामाया। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जो आपकी शरण में आ जाता है हे महादुर्गा, आप उसको सब कुछ प्रदान कर देती हैं। बल्कि ये कहा जाए कि सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरि विनाशनम। हमारे शत्रु का नाश करने वाली। अब हमारा शत्रु कौन? हमारा शत्रु है महिषासुर। जिस महिषासुर के नाश के लिए भगवती महामाया नवदुर्गा प्रकट होती है। अब ये महिषासुर कौन? पुराणों में बहुत अलग अलग प्रकार से इसका उल्लेख मिलता है। मैं तो बहुत अधिक नहीं समझ पाया, जितना मैं समझ पाया किस्सा तो ये है, कहानी ये है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया और वरदान मांग लिया कि मैं ब्रह्मा से मरूं नहीं, विष्णु से मरूं नहीं, मैं महेश से मरूं नहीं, मैं देवताओं से मरूं नहीं, मनुष्यों से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता तो उसे महिषासुर को परास्त करने की स्थिति में थे नहीं। नवदुर्गा ही ऐसी महाशक्ति है जिसने महिषासुर को का वध किया, उसको परास्त किया। नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो वो जब नवदुर्गा प्रकट हुई तो अत्यंत उसके जैसा कोई सुंदर नहीं, उसके जैसा कोई सामर्थ्यवान नहीं। महिषासुर जी उस पर मोहित हुआ और दुर्गा से बोला कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। नवदुर्गा ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हें पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो महिषासुर को लगा कि ये तो क्या कोई खास बात नहीं है, और वो भूल गया कि उसका जो वरदान है वो स्त्री शक्ति से उसको नहीं बचा पाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता तो उसे महिषासुर को परास्त करने की स्थिति में थे नहीं। नवदुर्गा ही ऐसी महाशक्ति है जिसने महिषासुर को का वध किया, उसको परास्त किया। ये एक कथा है। लेकिन अब महिषासुर है क्या? पुराणों में इसका उल्लेख है, वेदों में भी इसका उल्लेख है। एक्चुअली असुर जो शब्द है वो असुर का संबंध राक्षस से नहीं है। असु एक शब्द है जिसका अर्थ होता प्राण, और असुर वह होता है जो प्राणों में रमण करता रहता है। जो प्राणों में रमण करता रहता है अर्थात विषयों को भोगता रहता है, वह महिषासुर है। महिष यानी महान, बड़ा, जो विशेष तौर से प्राणों में रमण करता रहता है, विशेष तौर से विषयों में रमण करता रहता है, उसी का नाम महिषासुर है। जब विषयों में रमण करता रहता है तो उसमें रोग पैदा होते हैं। जब हम किसी विषय को भोगते हैं ना तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होना शुरू हो जाते हैं, विकार पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब उन विकारों से हमारे को कौन बचाएगा? उन विकारों को कौन नष्ट करेगा? उस महिषासुर को कौन मारेगा जिसको रोग कहते हैं? तो उसको रोग को निवारण करने वाली जो शक्ति है वो हमारे भीतर ही है, जिसको हम जीवनी शक्ति कहते हैं, जो इस दुर्ग में रहती है, उसी का नाम दुर्गा है। और 9 दरवाजे वाले दुर्ग में रहती है, इसलिए उसको नवदुर्गा कहते हैं। तो मैं तो इतना ही समझ पाया। बहरहाल बड़ा आनंद आया। आज मैं जहाँ पर हूँ मैं आपको बताना भूल गया था। ये मेरे केकड़ी शहर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको हम नाइकी की डूंगरी कहते हैं, और ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तपस्वियों ने यहाँ पर महाशक्ति जगदम्बराज राजेश्वरी की स्थापना की, और तपस्या करने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। हमारे आसपास के क्षेत्र के आज भी आते हैं। नवरात्र महोत्सव में यहाँ पर माँ भगवती की विशेष आराधना होती है, इसकी तपस्या के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, उसका गुणगान करते हैं। मैं तो आप सभी से इस नवरात्र महोत्सव के अवसर पर केवल एक ही विनती करना चाहता हूँ दोस्तों,
कि ये जो शरीर है ये इसी की शुद्धि का महापर्व है नवरात्र महाउत्सव। यानी ऋतु संधि के अवसर पर शरीर में जो विकार आते हैं, यानी महिषासुर जन्म लेता है, विकराल बनता है, महिषासुर यानी रोग, उन रोगों से निवृत्ति के लिए नवरात्र महाउत्सव है, जिसमें एक विशेष प्रकार की साधना करनी पड़ती है। मनुष्य जो है अन्न का त्याग करते हैं, अन्न का त्याग करने के बाद प्रकृति के समीप जाता है मनुष्य, और जब वो प्रकृति के समीप जाता है तो फल फ्रूट का जो है आहार लेता है, पत्तियों का रस पीता है और वायु पर अपने आप को निर्भर करवाता है, श्वास की प्रक्रिया से अपना संबंध बनाता है। कुल मिलाकर के भीतर जो जीवनी शक्ति है उसको प्रसन्न करने का ये अवसर है, जिसको नवरात्र महामहोत्सव कहते हैं। मैं आप सभी से विनती करता हूँ नवरात्र महामहोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ देते हुए कि आप अपने जीवन में इस नवरात्र महोत्सव को अपनाइए। मिथकों से बाहर आने का अवसर है ये नवरात्र महामहोत्सव। तो परमात्मा ने ये जो सृष्टि बनाई है ये अपनी 3 विशेष प्रकार की शक्तियों से बनाई है। आप और हम भी जब कोई चीज बनाते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो होता है पदार्थ का निर्माण करने का विचार। ये जो विचार शक्ति ये सरस्वती है, और जिस चीज को बनाया जा रहा है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ यानी लक्ष्मी, द्रव्य, ये लक्ष्मी शक्ति है। और इसको संचालन करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है, इस पदार्थ को काम में लेने की जो क्रियाएं हैं उसके लिए जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है वो महाकाली है। तो ये जो 3 दिन महाकाली के हैं, 3 दिन महालक्ष्मी के हैं, 3 दिन महासरस्वती के हैं। नवरात्र में 3-3 दिन का पड़ाव है। अलग अलग प्रकार से साधना करते हैं लोग, चक्रों की साधना अलग होती है, और ये 3-3 दिन की जो तपस्या है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नमः की इसी का विनियोग है। जब हम इस प्रकार का विनियोग करते हैं तब फिर हमारे रोम रोम में राम रमण करने लगता है और रामनवमी जीवन में आ जाती है। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जब हम इन तीनों शक्तियों का आह्वान करते हैं अपने भीतर, तो ये एक नवरात्रि है जिसमें रामनवमी आती है। रोम रोम में हमारा मन रमण करने लग जाता है तो हम रामनवमी को प्राप्त करते हैं। और एक शारदीय नवरात्र आते हैं, वो तो बहुत विशेष होते हैं। ऋषियों ने भी कहा उसके बारे में कि वो जो शारदीय नवरात्र है, जो तांत्रिक क्रियाएं करने वाले हैं, जो बहुत अभिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करने वाले लोग हैं, वो शारदीय नवरात्र महोत्सव का विशेष तौर पर अनुष्ठान करते हैं। उसमें भी यही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नमः तीनों का विनियोग करते हैं। जब 9 दिन तक आराधना पूरी होती है तब आता है दशहरा अर्थात विजयादशमी, अर्थात रावण का मरना सुनिश्चित होता है। वो जो मरता है रावण, वो भी कौन है? वो भी रोग ही है। रावण भी रोग है, और रोग का नाश करने के लिए जो भीतर नवदुर्गा है, वह जीवनी शक्ति है, जो वो इतनी प्रफुल्लित हो जाती है कि आपके शरीर के अंदर जो रोग रूपी रावण उसका नाश हो जाता है, और विजयादशमी आप मनाते हैं, आपको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। और बस एक विशेष बात ये है, ये जो नवरात्र महोत्सव है वस्तुतः तो ये मनुष्यों के आलस्य का नाश करने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा जो मनुष्य को दरिद्र रखने का और मानसिक रूप से अविद्वान रखने का जो कारण है वो आलस्य है। आलस्यादिन भवति जगत् अनर्थ है। यदि आलस्य इस धरती पर नहीं होता तो इस समुद्र पर्यंत ये जो धरती है ये दरिद्रों से और गरीबों से भरी हुई नहीं होती। इस आलस्य की वजह से ऐसा है। तो आइए हम इस आलस्य के खिलाफ एक युद्ध लड़ें। आलस्य महिषासुर है, आलस्य रावण भी है। तो मैं चाहता हूँ कि रावण के वध के लिए, महिषासुर के वध के लिए हम सब लोग नवरात्र महोत्सव में अपने शरीर की शुद्धि करें। शरीर की शुद्धि का महापर्व है नवरात्र महोत्सव। और जब शरीर की शुद्धि हो जाती है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब हम स्वस्थ मस्तिष्क के धनी हो जाते हैं तब हम परम तत्व के एहसास को महसूस करते हैं। परम तत्व का एहसास हमें प्राप्त होता है, और परम तत्व के एहसास के प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जीवन धारण करना व्यर्थ है। क्योंकि
वस्तुतः हम जिसके अंश हैं, हम उसी से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। आप नजर घुमाइए सृष्टि में, जो जिस चीज का अंश है वो अपने अंशी से मिलने के लिए दौड़ रहा है। जैसे आप पृथ्वी से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लो और इसको आसमान में उछालो, ये वापस नीचे आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अंश है, इसको अपने अंशी के पास जाना है। इसी प्रकार जैसे हम दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ ऊपर की तरफ जाती है, अग्नि की लौ ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का अंश है, सूर्य ऊपर है तो अपने अंशी से मिलने के लिए दौड़ती है। ये पहाड़ों से बहती हुई नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र से मिलने जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र की अंश है, यानी जो जिसका अंश है वो उससे मिलने के लिए ब्रह्मांड में दौड़ रहा है। तो हम परम तत्व के अंश हैं, तो हम परम तत्व में ही मिल जाने में हमारी सार्थकता है। और मैं सच कह रहा हूँ, ये तो नवरात्र महोत्सव हृदय में प्रेम को धारण करने का अवसर है, प्रेम को प्रकट करने का अवसर है। कैसे? हमने आपसे कहा था कि जो जिसका अंश है वो उससे मिलने के लिए दौड़ रहा है, हम भी जिसके अंश हैं उसी से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। और वो कैसे प्रकट होता है? तुलसीदास ने लिखा है, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। कौन? वो है जो हरि है, जो परमात्मा, जो सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो मित्रों, मैं आप सभी को नवरात्र महोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नवरात्र महोत्सव आपके जीवन में नई उम्मीदों के साथ, नए आनंद के साथ, नए सामर्थ्य के साथ आपको कृतार्थ करे। परम अम्बा महाशक्ति जगदम्ब राजेश्वरी जो हमारे भीतर है, जिसकी वजह से हम जिंदा कहलाते हैं, वो अगर नहीं रहे तो हम नहीं रहते हैं। तो वो जो हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, पराम्बा माँ भगवती जगदम्ब राजेश्वरी, हम उसकी शरण में जाएं। यही है इस नवरात्र महोत्सव का अर्थ, कि हम हमारे भीतर प्रवेश करें और स्वयं को समझें, स्वयं की शक्ति को समझें। यही नवरात्र महोत्सव है। मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नवरात्र महोत्सव आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो। जय जगदम्बा।